तक भी दिला तेनू मेल मुबारक ते कर ले दीद कमाया इसमें हेलो, बेगम अतिया शहाब अहमद बोल रही हूँ। माँ जी कैसी हो बहू? तो आए हैं आपकी? कुंवर सुरखाब अहमद कहाँ है? घर पर नहीं है। कभी आओ ना मिलने के लिए। क्यों नहीं, जरूर। तुम कुंवर को समझाती क्यों नहीं हो? क्या हुआ माँ जी? उसने अपने कारिंदों को जितनी गाड़ियां दे रखी हैं वो बीच सड़क में खराब हो जाती। कौन सी गाड़ियां माँ जी? 2 गाड़ियां तो हमारे घर के पास खराब हुई हैं। हर बार गाड़ी बदल जाती है, ड्राइवर नहीं बदलता। ड्राइवर? कोई मूंछों वाला आदमी था। हाँ, मतलब? अब उसकी मूछें नहीं है। गुलाब खान ने मूछें साफ कर दी। वैसे तो अब वो नहीं आएगा क्योंकि गुलाब खान ने गाड़ी के साथ साथ उसकी भी मरम्मत कर दी है। फिर भी तुम कुंवर से कह देना कि मुझे गाड़ी के खराब होने पर एतराज नहीं, लेकिन गाड़ी के हमारे घर के सामने खराब होने पर एतराज है। जी? कभी आओ ना मिलने के लिए। इतनी देर में तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी भूल जाती है। जी क्यों नहीं, जरूर। हुक्म बेगम साहिबा। मूंछों के बगैर वापस जाएगा तो कुंवर सुरखाब अहमद बरसेगा। गलती होगी बेगम साहिबा। खैर अब उसे जाने दो। प्यार से कह देना मूछें हैं फिर उठ जाएंगी। चमड़ी उधर गई तो सारी उम्र टांटते फिरोगे। मुझे माफ कर दो जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऑफिस में टाइम लगेगा। जासूसी करते हो? नहीं जी। छोड़ से। कुंवर साहब को कहना कि किसी पक्के बंदे की ड्यूटी लगाएं। मैंने कहा जी मैं किसी कुंवर साहब को नहीं जानता। फिर कभी आस पास दिखाई दिए तो सब कुछ जान जाओगे। इस बार मूछें गई हैं, अगली बार चमड़ी से जाओगे। चमड़ी मूछों की तरह नहीं आएगी। चलो अपनी अपनी जगह पर। पता है, क़यामत के दिन जिस तरह कोई मरेगा उसी तरह उठाया जाएगा।
मैं किस तरह उठाया जाऊं? इस तरह, क्योंकि तुम इसी तरह मरोगे। तुम्हारा ख्याल है मुझे अब मर जाना चाहिए? तुम कहीं जा रहे हो? जा रहा हूं। कहाँ? मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? किसी भी अक्लमंद आदमी को जोया की वाहियात हरकतों और तुम जैसे मरहूम आदमी की शक्ल देखकर अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है तुम अक्लमंद हो? मैं अंदर आ सकती हूँ बूढ़े? तुम्हें कोई रोक सकता है? कहीं जा रहे हो? जा रहा हूं। तुमसे मतलब? तुमसे कौन पूछ रहा है? मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। मैं तो बूढ़े से पूछ रही हूँ। बूटे को देखकर ये अंदाजा होता है कि ये कहीं जा रहा है। मेरी बात ना करो फानी साहब, मैं किसी वक्त भी कहीं भी जा सकता हूँ। मैं इस कमरे में सिर्फ बूटे से मिलने आती हूँ, समझे तो? मैं एक पकड़ बूटे, कुछ लोगों को घटिया परफ्यूम लगाने की आदत होती है। ये घटिया परफ्यूम पूरे 1500 का है। अमेरिका में सबसे घटिया परफ्यूम पूरे 1500 में ही मिलता है। जोया, फानी कह रहा था कि मैं अपना संडे जोया की वाहियात हरकतें और तुम्हारी मरूम शक्ल देख के नहीं गुजार सकता। तुमने कहा? ये आजादी इजहार का मसला है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता हूँ। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं भी जवाब में कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करोगी तुम? हाँ, बोलो, क्या करोगी? मैं तुम्हारी गाड़ी में बूटे के साथ भटूरे खाने जा रही हूँ। चलो बूटे। जोया, फानी को भी साथ ले जाते हैं। इसको संडे एंजॉय करने दो। चलो। महरू को छोड़ने का क्या लोगे? 100 मुरब्बे जमीन और करोड़ों का बैंक बैलेंस। तुम्हारा ख्याल है तुम्हें ये सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? मैंने तुम्हें मेहरू को छोड़ने की कीमत बताई है। ये नहीं कहा कि ये सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारी तरह और भी बहुत से लोग उतने ही भूखे हैं जितने तुम हो। तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितना भूखा हूँ? 100 मुरब्बे जमीन और करोड़ों के बैंक बैलेंस से तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुम्हारी हर मुलाकात में मेहरू का जिक्र होता है और मुझे यूं लगता है कि तुम्हारी जगह मेहरू मेरे सामने बैठी हुई है। महरू इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आएगी मीरू। कुंवर सुल्खाब अहमद भी तुम्हारी तरह 100 मुरब्बों की भूख से तड़प रहा है। वो अपने हिस्से का निवाला तुम्हारी भूख पर कुर्बान नहीं करेगा। कुंवर सुल्खाब अहमद को जानती हो तुम? मेरी मामा और सरवत बेगम आपस में गहरी दोस्त।
मजेदार है ना? हाँ, बहुत मजेदार है। जो है तुमने पहली बार भटूरे कब खाए थे? मैंने पानी के साथ खाए थे जब उसको पहली तनख्वाह मिली थी। मैंने भी पहली बार वही आती खाए। अच्छा, अच्छा भाई कितने पैसे हुए? 105 रुपए। मैंने तो सिर्फ 3 भटूरे खाए। 18 भटूरे? I hope you've enjoyed your Sunday. वैसे तुम ठीक कहते थे पानी, भटूरे भी कोई सस्ते नहीं मिलते। 21 भटूरे 105 रुपए मिलते हैं। थैंक्स। हाँ, मैं चलती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। भाई कुंवर साहब का ख्याल है आपके हाथों में बंदूक अच्छी नहीं लगती। आप तो पलाह के निशानेबाज हैं। घोड़ा जब तक दौड़ता नहीं डांगर, गधा होता है। और खूंटे से बंधा हुआ घोड़ा गधे से कुछ बड़ा गधा होता है। हंसो मत। मुझे दौड़ने की इजाजत नहीं, इसलिए मैं गधा लगता हूं। और तुम दौड़ नहीं सकते, इसलिए तुम गधे हो। आप गुस्से में हैं कुंवर साहब? मैंने पापा को कहते सुना है कि डांगर मौत की तरह बदलिहाज है। पापा झूठ बोलते हैं शायद। आपने डांगर का नाम सुना है कुंवर साहब? उसके पंजों की ग्रिफ्त नहीं देखी। जिस बिल्ली से कबूतर का शिकार ना हो, वो पंजों से अपना मुंह नोच लेती है। तुमसे एक मीरू नहीं मरता, तुम क्या करते हो? मेरे पंजों पर बड़े कुंवर साहब के हुक्म का पैरा है। उनका ख्याल है कि जब एक बुढ़िया के मरने से बात बनती है तो बाकी लोगों को जिंदा रहना चाहिए। कुंवर शवार अहमद गुस्से में है। नीरू का पूछने आए हैं कुंवर साहब। नीरू खैरियत से है कुंवर शवार अहमद, उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेहरू बुरी तरह उसके दाम में फंस चुकी है पापा, और आप कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे सबकी फिक्र है। मैं चलता हूं। गुस्से में आदमी बेवकूफी करता है और हसद में हिमाकत करता है। बेवकूफी टल जाती है, हिमाकत नहीं टलती। कुंवर शहवार अहमद अगर बेवकूफी करे तो करने दो, हिमाकत करे तो रोक देना।
मुझे क्यों बुलाया? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। उस बात का ताल्लुक मेरे बाप से नहीं होना चाहिए। उस जरूरी बात का ताल्लुक सिर्फ तुमसे है। कहो। तुम्हारे नाम करोड़ों की जायदाद निकलती है। मेरे नाम? वो कैसे? तुम फरमान अली की जायदाद के इकलौते वारिस हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बाप के मुतालिक कोई बात नहीं होगी। वो औलाद के होते हुए बे औलादी की सजा भुगत रहा है। अब तो उसकी सजा खत्म हो जानी चाहिए। मुझसे क्यों माफी मांगता है? उस 2 साल के बच्चे से माफी मांगे ना। इसे अपनी महबूबा की खातिर बिलकता हुआ छोड़ दिया था उसने। उसे बोलिए कि वो कंबल लेकर उस फिल्थ बॉक्स के पास जाए। वो सर्दी में ठट्टर रहा होगा, कुत्ते उसे लोरी देकर सुला रहे होंगे, और वो अपने पापा को याद करते हुए सो गया था। सर्दी की रात, फिल्थ बॉक्स, कुत्ते के भौंकने की आवाजें। और हां, उस रात के बाद तो वो मुझे भी नहीं मिला। उसे कैसे मिलेगा? इससे एक गलती की बहुत बड़ी सजा भुगती है उसने। अब तो उसकी सजा खत्म हो जानी चाहिए। मेरे माफ करने से कुछ नहीं होगा अपना पास। ये सजा तो उसी बच्चे के माफ करने से खत्म हो सकती है जिसने दर्द झेला है। माफ करने का अख्तियार भी उसी को होता ना अपना पास। वो अपनी जायदाद के कागजात छोड़ के है। इसे तुम रख लो। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। उसे पता नहीं रब नवाज, जब वो खिलौने लेकर पहुंचा तो मीरू के पास खिलौने से खेलने की उम्र नहीं बची। ताश की बाजी में सिर्फ पत्ते ही काम नहीं करते। ठंडे दिमाग से पत्ते का इस्तेमाल सोचना पड़ता है। गुस्से में पत्ता फेंको तो असल पत्ता हाथ में ही रह जाता है। सरवत बेगम, उस बुढ़िया ने तुम्हारा दिमाग तो ठंडा कर ही दिए कुंवर सुरखाब अहमद। तुम मां बेटों की जल्दियां ले डूबेंगी मुझे। 9 वर्षों को आप जल्दी कहते हैं पापा? इससे पहले सोचा भी नहीं था कि वो बुढ़िया लड़ने जोगी हो जाएगी। जब कोई लड़ने जोगा हो जाए पापा तो क्या करते हैं? उसके मरने की दुआ करते हैं बेटा। मैं हूं ज़ुलेखा। दरवाजा खुला है। कपड़े तुलवाने हो तो बता दें। मैं धोबी से तुलवा लूंगा। पर मेरी तुझी ड्यूटी है। तू दूसरों की ड्यूटियां पूरी कर, अपनी ड्यूटी मैं आप कर लूंगा। बेगम साहबा पूछे तो क्या जवाब दूं? बेगम साहबा से कहना बूटे ने नवा धोबी रख ली है। नवा कौन? तू बदला ले रही है मुझसे? मैं तो धुलने वाले कपड़े लेने आई हूं। वो पड़े, ले जा।
खत लिखो। तो तुमने खत लिखा? अब से लिखा हुआ है। अब तो इसकी स्याही भी मिटने वाली है। तो भेजा क्यों नहीं? कहता ये कोई खाता है? उसे खुद खत लिखना आता है? सच्ची बूटे, इतनी गंदी लिखाई है ना उसकी कि तुम्हें लिखता था? तो फिर तुमने एहसन से शादी क्यों की? पानी जैसे आदमी से शादी कौन करता है? तो फिर वो खत क्यों लिखता था? वो लिखता था, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। तो भटूरे खाने क्यों जाती थी उसके साथ? उसके साथ सिर्फ भटूरे ही खाए जा सकते हैं। तुम जन्नत में जाओगी जोया? क्यों? तुमने फानी का दिल तोड़ा है। मैं अब जाऊँ जोया बीबी, मैंने सब काम कर लिए थे। मासी तो मैं लेने नहीं आई। वो तो बीमार है जी, पर मैं कल ही चली जाऊंगी जी। अच्छा, तुम दीनू को लेके चली जाओ। दीनू तो फिल्म देखने गया है जी। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, मैं और बूटा तुम्हें छोड़ आते हैं जाके। नहीं नहीं जोया दीदी, मैं चली जाऊंगी जी। अकेली कैसे जाओगी? मैं और बूटा तुम्हें छोड़ के आते हैं। चलो बूटे, उठो, चलो उठो ना, चलो। आए ना, आए ना जोया बीबी, अंदर आए ना। अच्छा ये बताओ, चाय पिलाओगी? हाँ जी जरूर पिलाऊंगी। आए आप अंदर आए। मासी, आओ ना बूटे। तुम्हें पता है बूटे, जुलेखा भी तोबा टेक सिंह की रहने वाली है। मेरे गांव की रहने वाली है। तुम्हारे बन की?